वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल विज्ञान क्लासेज। मैं हूँ आदित्य पंडित और हम पढ़ रहे हैं फिजिक्स। तो अब बात की जाए, आज है पार्ट नंबर 2। पहले भाग में हमने देख लिया था कि किस आवेश कैसा होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हल्की फुल्की हमने डिस्कस की थी। इलेक्ट्रिक फ्रिक्शन, घर्षण विद्युत भी हमने उसमें अध्ययन किया था। अब जेंटलमैन बात यह है कि आज भाग 2 चलेगा और इस दूसरे भाग में हम पढ़ेंगे आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। बहुत इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है, वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको कोई भी चीज़ ना छूटे। और हमारी भी यही आशा है, उम्मीद भी यही है हमको आपसे कि आप कोई भी चीज़ नहीं छोड़ो और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाओ। तो नवीनतम सिलेबस के ऊपर आधारित है, 2021 और 22 पे है। पहला चैप्टर चल रहा था विद्युत आवेश व क्षेत्र। बिना कोई विलंब के मैं कम टू द पॉइंट आना चाहूँगा। अब हेडिंग डालते हैं हम। पहले हेडिंग डाल लेते घर्षण विद्युत, दूसरी हेडिंग डालो जवानों आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। ठीक है, अब देखते हैं इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। तो पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो आवेश है वो समान जो गुणधर्म रखने वालों के बीच में प्रतिकर्षण होगा और असमान गुणधर्म रखने वालों के मध्य आकर्षण होगा। क्योंकि उस समय तक आवेश में डिवाइडेशन नहीं हुआ था कि ये कितने टाइप का होता है, किंतु समय कालांतर के अंदर समय बदलता गया, नई नई खोजें होती गई और उसके बाद में एक नई चीज़ निकल के आई कि आवेश हैज़ 2 टाइप। आवेश हैव 2 टाइप। आवेश के पास 2 टाइप होते हैं। कौन कौन से? एक तो पॉजिटिव एंड सेकंड वन इज द नेगेटिव। मतलब पहला है धनावेश और दूसरा है ऋणावेश। तो जेंटलमैन, जो धनावेश, अगर 2 धनावेशों के मध्य क्रिया कराई जाए तो वह प्रतिकर्षित होंगे, पता होगा आपको। 2 ऋणावेशों के बीच में अगर आपस में उनको निकट में लाया जाए तब भी उनमें प्रतिकर्षण होगा। किंतु एक धनावेश और एक ऋणावेश को हम समीप लाएंगे तो उनके मध्य आकर्षण संभव है। संभव क्या होगा ही होगा, आकर्षण तो होगा ही होगा। ठीक है, तो जवानों आगे चलते हैं हम। यहाँ से हमने निकाल लिया कि 2 प्रकार के आवेश होते हैं, पहला है धनावेश, दूसरा है आपका ऋणावेश। अब देखो आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या कहता है। जैसा कि आप सबको ये मालूम है कि एक परमाणु में क्या क्या चीज़ें उपस्थित होती है। देखो, पहला है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है नाभिक। अब नाभिक में क्या क्या उपस्थित होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका प्रोटॉन और दूसरा है आपका न्यूट्रॉन। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मालूम होगी कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है किसी भी परमाणु में। किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या इन दोनों का सब्सट्रैक्शन होता है, जिसका इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ बैलेंस बनाता है। तो अब परमाणु और इलेक्ट्रॉन, परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होने के बाद अब कहता है कि किसी भी उदासीन, कोई भी उदासीन अणु है या परमाणु है या कोई भी उदासीन वस्तु है, उसमें प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी। भाई चूंकि उदासीन है तो धनात्मक व ऋणात्मक आवेशों की संख्या समान होगी, तब जाके वह एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। तत्पश्चात हमें जीवावेश प्राप्त होगा, अतः वह उदासीन होता है। देखो कैसे, मैं आपको बताऊं कि मान लिया जैसा हमने पिछले एक जो हमने फर्स्ट पार्ट था उसमें भी पढ़ा था हमने। देखो इसको पार्ट 2 कर देते हैं हम। ये आपका पार्ट 2 है, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो। मान लिया कि इसमें आपके पास इस प्रकार से है। ठीक है, अब इसको ये फिलहाल पॉजिटिवली चार्ज है। अब अगर मैं इसको 2 ऋणावेश और दे दूँ तो क्या यह उदासीन हो जाएगा? हो जाएगा ना। अतः जो प्रोटॉन है यानी धनावेश और इलेक्ट्रॉन है अर्थात ऋणावेश, दोनों की संख्या समान होती है, वहाँ पे वह एक दूसरे को कैंसल आउट करके जीवा प्राप्त होता है और वह उदासीन होता है।
मैथमेटिक्स में आपने ये तो पढ़ा ही होगा ना कि भाई अगर +2 और -2 को यदि मैं सोल्व करना चाहूँ तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0। सीधी सी बात है, सीधी बात, नो बकवास। अब देखो जेंटलमैन, बात की जाए इस सिद्धांत में, क्या देखा, परमाणु में 2 चीज़ होती है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या समान होती है ना। अब देखो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आने वाली है कि जब किसी उदासीन वस्तु को किसी अन्य वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, किसी अन्य वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, तब चार्ज स्थानांतरित होता है। फिर से बताना चाहूँगा मैं कि जब किसी उदासीन वस्तु को किसी अन्य वस्तु के साथ रगड़ा जाता है, तब वह उन दोनों के मध्य आवेश का स्थानांतरण होता है, चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसकी बदौलत वह चार्ज हो जाता है। जो उदासीन है वो चार्ज हो जाएगा। अब वह किस प्रकार से होगा, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल इस टाइप से लेंगे कि हमारे पास एक कोई कार्बन की बनी हुई, मान लिया कि कार्बन, देखो प्रत्येक वस्तु कार्बन की होती है, केमिस्ट्री में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा या पढ़ रहे होंगे। देखो ये अपने पास कोई एक टेबल है, टेबल मेज, ये लो, ठीक है, अपने पास एक मेज है। अब ये जो मेज है, इस समय मान लिया, हमने एज्यूम कर लिया कि ये उदासीन है। इस समय यह उदासीन है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल है इस समय ये। तो न्यूट्रल है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों की संख्या समान है। मान लिया कि इसमें 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव आयन उपस्थित है। अब किसी अन्य वस्तु, मान लिया कि बिल्ली की खाल रगड़ दो या ऊन से रगड़ दिया, मान लिया कि हमने यहाँ पे कोई कैट फर, बिल्ली की खाल से रगड़ दिया, किसी से भी रगड़ दो आप, ठीक है। अब इसको इससे रगड़ दिया हमने, इसको इससे रगड़ा, तो क्या प्राप्त हुआ कि इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। भाई या तो इसमें से इसमें होंगे या इसमें से इसमें होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें से इसमें ट्रांसफर हो गए कि जो बिल्ली की खाल है उसमें इसमें से ट्रांसफर हो गए। पहले यह भी उदासीन थी, ठीक है, इसमें मान लिया हमने कोई 3 प्रोटॉन और 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। पहले यह भी उदासीन, यह भी उदासीन, इसको इससे रगड़ा दो, फिर जाके दोनों चार्ज होगी। रगड़ने के पश्चात अब जो है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, मान लिया कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये उठ के इधर आ गया। अब इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी अपने पास 4, और जो प्रोटॉन है मतलब धनावेशों की संख्या है, जिसको हम पॉजिटिव इस प्रकार से भी लिखते हैं, इस प्रकार से भी लिखते हैं, इनकी संख्या हो गई 3, जो पहले थी वैसे ही वैसे। इसमें क्या है, इसमें 3 तो है अपनी प्रोटॉन, है ना, और 2 इसमें है इलेक्ट्रॉन। ओके जेंटलमैन, तो देखो इसमें कि इलेक्ट्रॉन किसमें सबसे ज़्यादा है, इसमें इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, मतलब नेगेटिव इसमें ज़्यादा है, तो यह ऋणात्मक आवेश, मतलब यह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, नेगेटिवली आवेशित, यानी ऋणात्मक रूप से यह आवेशित हो जाएगा। और इसमें किस चीज़ की संख्या ज़्यादा है, इसमें पॉजिटिव आयनों की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया, तो यहाँ पे जो पॉजिटिवली आयनों की ज़्यादा है संख्या, तो जिसकी बदौलत ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यानी कि धनात्मक रूप से यह आवेशित हो जाएगा। समझ में आया मैं क्या आपको कहना चाह रहा हूँ, क्या समझाना चाह रहा हूँ कि हमने एक मेज ली, एक बिल्ली की खाल ली, और दोनों उदासीन थी। मान लिया कि इसमें 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव थे, इसमें भी 3 पॉजिटिव और 3 नेगेटिव थे। यहाँ से एक नेगेटिव उठ के इधर आ गया, अपने मायके चला गया, तो मायके के पास आ गया, तो यहाँ पे तो 4 हो गए, मतलब कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई, तो यह नेगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि प्रोटॉनों की ये तो एक चला गया ना, तो अब ये क्या है, हमारे पास 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या होता है, पॉजिटिवली आयंस है, या प्रोटॉन कह दो इनको, तो यह 3, इनकी संख्या ज़्यादा है, तो यह पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, यह नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। यही आपका कंसेप्ट इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत है।
अब इसमें जो निष्कर्ष निकला वो लिखो आप। चलो शुरू से लिख लो, हेडिंग डाल दो आप, आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत लिख दी। अब लिखो आगे, हम जानते, पैराग्राफ चेंज करके, हम जानते हैं कि प्रत्येक वस्तु परमाणु से मिलकर बनी हुई होती है और प्रत्येक परमाणु में एक निश्चित संख्या में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन उपस्थित होते हैं जो कि समान रूप से व्यवस्थित क्रम में रहते हैं। फिर उसके आगे लिखो कि किसी उदासीन वस्तु को या किन्हीं दो उदासीन वस्तुओं को आपस में रगड़ने पर आवेश स्थानांतरित होता है। हाँ, आवेश स्थानांतरित होता है जिससे उदासीन वस्तु आवेशित की जा सकती है। ठीक है, उदाहरणार्थ लिखो। उदाहरण के लिए एक उदासीन मेज को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो उदासीन वस्तु जो कि मेज थी, मतलब जो उदासीन मेज नेगेटिवली ऋणात्मक रूप से चार्ज हो जाती है। ठीक है, समझ में आया। और बिल्ली की खाल धनात्मक रूप से आवेशित हो जाती है। अब इसमें नीचे छोटा सा पॉइंट डाल के ऐसे लिखो। अगर ये चित्र बनाना चाहो तो आराम से आप ये डायग्राम बना सकते हो। अब नीचे एक छोटा सा पॉइंट डाल के लिखो निष्कर्ष, कि इसमें क्या निष्कर्ष आया। इसका निष्कर्ष इस प्रकार से हुआ, इसका रिजल्ट ये निकला कि मतलब कि सबसे पहले इसमें दो तीन पॉइंट है। क्या क्या देखो, पहला पॉइंट क्या है इसमें, पहला पॉइंट इसमें यह है कि आवेशित करने के लिए वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन है, जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वही सदैव उत्तरदायी होते हैं। समझ में आया। मतलब यहाँ पे अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया तो यह नेगेटिवली चार्ज हो गया, और अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब यहाँ पे तो आ गया ना, यहाँ से उठ के चला गया तो यह पॉजिटिवली चार्ज हो गया, यहाँ पे आ गया तो यह नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो यहाँ से हमने एक और कंसेप्ट निकाला, क्या कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता जिस पार्टिकल में होती है, जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, वह ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉनों मतलब ऋणावेशित जो आयन है, इलेक्ट्रॉन है, उनकी संख्या कम होती है, वहाँ पे वह पॉजिटिवली चार्ज होता है, अर्थात धनावेशित रूप से आवेशित होता है। आ गया समझ में। ठीक है, तो ये आपको निष्कर्ष में लिखवा दूँ। लिखो आप, पहला पॉइंट डाल के लिखो कि किसी वस्तु को आवेशित करने के लिए केवल इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होते हैं। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो कि जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है वह ऋणात्मक रूप से आवेशित होती है, और जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता होती है, मतलब कमी होती है, वह धनावेशित रूप से आवेशित होती है। तो यह आपका आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत समाप्त हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आई होप जेंटलमैन आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। अगर आपको ये नॉलेजेबल लगा है तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, इसके नोट्स बनाओ, और नोट्स बनाने के पश्चात इनको रिवाइज करो। रिवाइजन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको फॉल इन लव विथ फिजिक्स होना है तो आप रिवीजन एंड मेकिंग नोट्स इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन योर सिलेबस, इन योर स्टडी। ओके, तब तक के लिए जेंटलमैन नई क्लास आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगी।